ये तो सचमुच बकी बात हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बल नया रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने 5 साल तक सरकार चला ली है। भाजपा का कोई मुख्यमंत्री अभी तक ऐसा नहीं कर पाया था। कांग्रेस राज में एनडी तिवारी ने जरूर 5 साल सरकार चलाई थी। धामी जी के नाम नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। तो अब भाजपा की एक ही तमन्ना है। तमन्ना ये है कि धामी जी किसी तरह सत्ता की हैट्रिक भी लगवा दे। यह रिकॉर्ड बन जाए तो भाजपा सचमुच 2027 में कुंभ स्नान कर लेगी। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक शिवराट में। दीदी भूली भैजी सुना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पहले कार्यकाल में 4 जुलाई 2021 को यह कुर्सी संभाली थी। 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव हो गए थे। इसमें भाजपा जीत गई थी और धामी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए थे। कई कारणों से धामी जी को भगयान कहा गया। ये पहली बार हुआ जब कोई सत्तारूढ़ दल लगातार दूसरी बार सत्ता में आया। इसके अलावा खटीमा सीट से चुनाव हारने के बावजूद धामी जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए। उनके विरोधियों की जिकड़ी में झीस चुभी रह गई। अब 5 साल सरकार चलाने वाले भाजपा के वे पहले मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि अपने 2 कार्यकालों में उन्होंने 5 साल का सफर पूरा किया है। इससे पहले नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, बीसी खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत में से कोई भी इतने समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ नहीं पाए थे। धामी जी के 5 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों का बखान किया जा रहा है। सेवा पखवाड़ा शुरू किया गया है। भाजपाइयों की जिकुड़ी में उलार है, आंखों में मौलियार है। भाजपा अब चुनाव में जाने को एकदम तैयार है। विधानसभा चुनाव में भाजपा की हैट्रिक यदि लग जाती है तो यह अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। हालांकि इस सपने को पूरा करने के लिए भाजपा को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। जनता का विश्वास जीतने की चुनौती अपनी जगह है, लेकिन टिकट के लिए पार्टी नेताओं में जैसी कुकरैल मची है उसने भाजपा हाईकमान को चिंता में डाल दिया है। सोशल मीडिया पर हर सीट के लिए दावेदारी जताई जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इतने परेशान हो गए कि उन्होंने चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर जिसने टिकट के लिए दावेदारी जताई उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब अध्यक्ष जी की इस चेतावनी से दावेदार कितने डरते हैं ये देखने वाली बात होगी। वैसे कुकरैल तो कांग्रेस में भी खूब मची हुई है। सोशल मीडिया से लेकर गली मोहल्लों में होर्डिंग बैनर टांगकर पार्टी नेता अपनी दावेदारी का मोर्चक बजा रहे हैं। गुटबाजी इस कदर है कि पार्टी के परिवर्तन संकल्प सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों में परिवर्तन और संकल्प दोनों की बैंड बज रही है। पिथौरागढ़ में ऐसा ही हुआ। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के सामने ही क्षेत्रीय विधायक मयूर महक पर महिला नेत्री ने आरोपों की जो बौछार की तो हंगामा मच गया। अपने समर्थकों के साथ विधायक ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व को 3 लोगों को नोटिस जारी करना पड़ा। विधानसभा चुनाव के लिए बढ़ रही गर्मी के बीच मुद्दों को धार देने में कोई पीछे नहीं है। इस सप्ताह बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भीम आर्मी से जुड़ा दिखाई दिया। भीम आर्मी ने पहाड़ पर दस्तक देकर सियासी हलचल बढ़ा दी। दरअसल टिहरी जिले के देवलगांव निवासी दलित युवक केतन की हत्या के मामले में अब भीम आर्मी कूद पड़ी है। इस संगठन के प्रमुख सांसद चंद्रशेखर आजाद ने देवलगांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और न्याय के लिए संघर्ष करने का ऐलान किया। इससे पहले हरिद्वार में उन्हें रोकने के लिए प्रशासन ने मशक्कत की, जिस पर खूब हंगामा हुआ। उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति करते हुए तेजी से उभरे चंद्रशेखर आजाद के उत्तराखंड पहुंचने के गंभीर अर्थ हैं। साफ है कि चंद्रशेखर आजाद ने उत्तराखंड में अपनी पैठ बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। विधानसभा चुनाव में वह यदि अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो फिर दलित वोटों पर सेंधमारी से राजनीति समीकरण प्रभावित होंगे। भाजपा एवं कांग्रेस इस घटनाक्रम पर सतर्क निगाह बनाए हुए। इस सप्ताह न्याय की लड़ाई से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें भी दिखाई दी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान रामपुर तिराहा कांड में 32 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत का एक फैसला आया। इसमें 3 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराते हुए 1.5 साल जेल की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 21,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने माना है कि इन पुलिसकर्मियों ने फर्जी ढंग से आंदोलनकारियों से अवैध हथियारों की बरामदगी दिखाई थी। इसी मामले में 2 पुलिसकर्मियों को वर्ष 2024 में दुष्कर्म के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सीबीआई की विशेष अदालत से एक तरफ आंदोलनकारियों के पक्ष में फैसला आया तो दूसरी तरफ बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में ढीली ढाली सीबीआई जांच पर लोगों की नाराजगी दिखाई दी। इस मामले में लोगों ने सीबीआई के देहरादून स्थित कार्यालय पर तालाबंदी की। अंकिता हत्याकांड में 6 महीने पहले सीबीआई ने जांच शुरू की थी, लेकिन इसमें कोई खास प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। लोग प्रभावी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस सप्ताह दिल्ली दून एक्सप्रेसवे 2 घटनाओं की वजह से सुर्खियों में रहा। पहली घटना में एक्सप्रेसवे में जरा सी लापरवाही ने 4 जिंदगियां छीन ली। एक्सप्रेसवे में रास्ता भटक जाने के कारण एक वाहन चालक ने गाड़ी को बैक करना शुरू किया तो पीछे से तेज गति से आ रही दूसरी गाड़ी से उसकी जबरदस्त भिड़ंत हो गई और 4 लोग मारे गए। वायरल वीडियो ने लोगों को बड़ी चेतावनी दी है। दूसरी घटना एक्सप्रेसवे के यूपी वाले हिस्से में घटिया निर्माण के चलते बीच सड़क में गहरे गड्ढे पड़ जाने से संबंधित रही है।
NHAI ने इस मामले में गलती मानते हुए अधिकारियों को नोटिस जारी करने से लेकर निलंबन तक की कार्रवाई की है। रोड को अब ठीक कर दिया गया है, मगर गुणवत्ता का सवाल प्रमुखता से उठ रहा है। इस सप्ताह एक बड़ी कार्रवाई और हुई, जबकि देहरादून के जिला पर्यटन अधिकारी ब्रजेंद्र पांडे को निलंबित कर दिया गया। उन पर होम स्टे योजना में अनियमितता के आरोप लगे हैं। सरकार ने यह कार्रवाई कर सख्त रहबार देने की कोशिश की है। वैसे देहरादून के जरिए सरकार पूरे प्रदेश में सुशासन का प्रभावी रहबार देने की लगातार कोशिश कर रही है। इसी क्रम में डीएम बनाए गए आशीष चौहान लगातार सक्रियता बनाए हुए हैं। वह जगह जगह औचक निरीक्षण कर रहे हैं और सरकारी मशीनरी को कस रहे हैं। दून के जिला कोरोनेशन हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने गंदगी और अनियमितताओं पर नाराजगी प्रकट की। डीएम आशीष चौहान की तरह ही नगर निगम देहरादून के नवनियुक्त नगर आयुक्त आलोक पांडे भी एक्टिव मोड पर है। जल भराव, गंदगी और अन्य शिकायतों को दूर करने के लिए वह खुद ही फील्ड में उतर रहे हैं। उन्होंने इस सप्ताह कई जगह निरीक्षण किए और कार्मिकों को चेतावनी जारी की। नगर आयुक्त आलोक पांडे ने नागरिक समस्याओं के त्वरित निदान के लिए एक अहम पहल भी की है। इस पहल के अंतर्गत नगर निगम के 100 वार्डों में बांटकर क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। जिला प्रशासन के साथ मिलकर नगर निगम रिस्पना नदी को कचरा मुक्त बनाने के अभियान में भी जुट गया है। अभियान के तहत अभी तक रिस्पना से 17,000 मीट्रिक टन कूड़ा उठाया जा चुका है। रिस्पना नदी के करीब 12 किलोमीटर के क्षेत्र में यह अभियान चलाया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस अभियान से रिस्पना नदी की बेहतर तस्वीर दिखाई देगी। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो, मुद्दों में दम लगा हो, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक शिवराट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।